लॉकडाउन में प्रवासी कामगार मजदूरों के साथ कई लोग दर्शनार्थी फंसे हैं, जिन्हें सरकार उनके गांव भेजने का प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र से करीब 150 लोगों का जत्था हरिद्वार के लिए निकला, लेकिन लॉकडाउन के कारण वे फरीदाबाद में फंस गए। पुलिस द्वारा इन लोगों को रोक लिया गया। इसके बाद से ही ये लोग फरीदाबाद से निकलने के लिए महाराष्ट्र सरकार और हरियाणा सरकार से गुहार लगा रहे हैं। यहाँ तक कि राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से भी संपर्क कर रहे हैं। इनको वापस भेजने के लिए कांग्रेसी नेता लखन सिंगला प्रयत्न कर रहे हैं। सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब फरीदाबाद के नोडल अधिकारी पंकज सेतिया से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं हो रहा। लखन सिंगला ने आरोप लगाया कि इन 150 लोगों को वापस भेजने के लिए फरीदाबाद के नोडल अधिकारी से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन वे फोन ही नहीं उठा रहे और न ही वे किसी से मिल रहे। सुनिए क्या कह रहे हैं लखन सिंगला। लखन सिंगला जी, महाराष्ट्र के 150 लोग बरौली में फंसे हुए हैं, उसको वापसी भेजने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? करीब उनको फंसे हुए 40 दिन हो गए। बहुत दुखी और परेशान है वो लोग, और उनके लिए पूरे प्रयास हम लोग कर रहे हैं। हमारी महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष है प्रियंका भारद्वाज, वह भी 2-3 दिन से रोज उनके प्रयास कर रही हैं कि उनको किसी तरीके से महाराष्ट्र भेजा जाए। लेकिन क्या है कि तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का बयान आ रहा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भी प्रवासी, जो भी मजदूर फंसे हुए हैं, उनको हम अपनी बसों से, अपनी गाड़ियों से, अपनी रेलों से उनको भेजेंगे उनके स्थान पर। और एक तरफ बड़कल एसडीएम पंकज सेतिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के आदेशों के पालना की धज्जियां उड़ा रहा है, और उनका ये रवैया है कि कोई सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था या कोई राजनीतिक व्यक्ति किसी बात को जानने के लिए, कि वो नोडल अधिकारी हैं, किसी बात को जानने के लिए हैं, किसी बात को समझने के लिए हैं, कोई समस्या के लिए फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन किसी का नहीं उठाते। और इससे फरीदाबाद की जनता में बहुत भारी रोष है। और उससे अलग हटकर ऑफिस में बैठे हुए होते हैं, और जो लोग परेशान हैं, दुखी हैं, भूखे हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, जो यहाँ से अपने परिवारों के पास जाना चाहते हैं, उनको उनके कार्यालय से धक्के देकर बाहर कर दिया जाता है। और एसडीएम साहब अंदर बैठे होते हैं और उनको कह दिया जाता है एसडीएम साहब नहीं है। ऐसा ही हादसा एक कल हुआ है कि मैंने महिला कांग्रेस की अध्यक्ष प्रियंका भारद्वाज जी को, उनके हस्बैंड अमित जी को बरौली वाले लोगों के साथ, जो मुख्य 2-4 लोग थे, उनके साथ एसडीएम कार्यालय में बड़कल भेजा। एसडीएम साहब अंदर होते हुए भी उनके स्टाफ ने उनको मिलने से मना कर दिया, कह दिया एसडीएम साहब नहीं है। उसके बाद वो लोग खड़े रहे। फिर एसडीएम साहब निकलकर बाहर जा रहे थे, जब उन्होंने कहा कि जी आपके लोग तो कह रहे कि आप अंदर हो ही नहीं, अब हम यहाँ 1.5-2 घंटे से खड़े हुए हैं। अरे बरौली के अंदर जो है कि करीब 150 लोग फंसे हुए हैं महाराष्ट्र के, और ये अपने वहाँ जाना चाहते हैं, तो अदरवाइज उनको। क्या इसकी शिकायत आप आला अधिकारियों से किया है? कुछ नहीं, सारा मामला ऐसा ही है। अब ये कोरोना जैसी महामारी है, हम इसको राजनीतिक तुल नहीं देना चाहते, लेकिन इस एसडीएम की वजह से। एक और जहां लॉकडाउन में फंसे लोगों को वापस उनको घर भेजने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, वहीं फरीदाबाद के प्रशासनिक अधिकारी और सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक पार्टी का फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे। ऐसा क्यों है, ये तो अधिकारी ही जाने। हिट इंडिया न्यूज़ के लिए जयशंकर सुमन की रिपोर्ट। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।